हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होगा? विभाज्यता। ठीक है, आप लोग जानते हो, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो क्लास अटेंड किए हैं, जो ऑफलाइन क्लास अटेंड किए हैं, वो सब जानते हैं क्योंकि सभी ने इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस इसका रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये क्या है? विभाज्यता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम देखेंगे बारी बारी से सभी की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या आ जाएगी तो उसमें किसका भाग जा सकता है, किससे वो विभाजित हो सकती है, ये हमको डिविजिबिलिटी से पता चलेगा। यानी कि ऐसे तो हम किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, हर संख्या को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। लास्ट में क्या होगा, कैसा होगा, ये नहीं हमको पता, लेकिन हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन परफेक्ट डिवाइड मतलब कि लास्ट में कुछ ना बचे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट ही डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये सब जानने के लिए हम क्या क्या कौन सा रूल्स फॉलो करते हैं? डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? हर संख्या की एक मतलब परफेक्ट विभाज्यता है। विभाज्यता क्या है? जैसे हम सबसे पहले देखेंगे टू टू की डिविजिबिलिटी। ठीक है, टू का विभाज्यता का नियम। अब टू के विभाज्यता का नियम क्या क्या है? ठीक है, इसमें हम देखेंगे टू की विभाज्यता क्या है। टू की विभाज्यता, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, या यदि किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए, तो वो संख्या टू से डिविजिबल होगी। मतलब टू से डिवाइड हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका? यदि किसी भी, है ना, किसी भी नंबर के पीछे इवन नंबर होना चाहिए, किसी भी नंबर के पीछे इवन नंबर हो या सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, इवन नंबर, यानी अगर ये होगा तो आप बिल्कुल ही दो से डिवाइड कर दोगे। लाइक टू, जैसे हम देखते हैं जीरो क्या है, ये भी वन नंबर है। ठीक है, यानी सम संख्या है। जीरो, दो, चार, छ, आठ और बस इतनी संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। उसके बाद तो इन्हीं संख्याओं से बड़ी संख्या बनेगी। लाइक टू क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, 20, ये सब उसी नंबर से बनेंगे, लेकिन लास्ट में क्या, ये नंबर होना चाहिए। अगर लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ गया तो आपका जो पूरा जितना भी बड़ा नंबर होगा वो टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, लाइक टू कोई भी नंबर हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, 9, 9, 9, 2। अब ये सारे जो आगे के नंबर है, कैसे नंबर है? ये टू से डिवाइड ना होने वाले नंबर है, क्योंकि ये कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर, लेकिन लास्ट में क्या आ गया? इवन नंबर है, यानी कि ये बाकी सब विषम संख्या है और ये सम संख्या है। तो आपको पता है कि ये कौन सा रूल्स फॉलो कर रही है? दो से डिवाइड होने वाला रूल्स। तो आप इसको बिना बिना सॉल्व किए आप इसको बता सकते हैं कि ये दो से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दो से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देख लेते दो से डिवाइड करके। ठीक है, दो से डिवाइड हम इस टाइप से करेंगे ताकि कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, टू से ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 4 बार में। टू से ये कितने बार में, सॉरी, टू से ये कितने 4 बार में? 1 इसका बच जाएगा, इसको दे देंगे। 9 बार में 18 आ जाएगा, फिर 1 इससे पता चल जाए, 9 बार में 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 बार में 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 बनेगा, ये 19 हो रहा हमारे पास, तो हम 18 लेंगे। ठीक है, और 1 इसमें और बच जाएगा तो हम इसको दे देंगे। लास्ट में 2 आया तो यहाँ 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना टाइम में कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 6 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 6 टाइम में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है।
2 से, तो क्या आंसर आएगा 4996, यानी 4996। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिविजिबिलिटी देखें। तो आप लोगों ने देख लिया ये एग्जाम्पल। ठीक है, सभी ये क्या है, इवन ये सॉरी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ठीक है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, और 2 से हम डिवाइड किए, सिर्फ क्या आया लास्ट में 4। अगर सॉरी 2, 4 आता है, 6 आता है, 8 आते, जो भी इवन नंबर लास्ट में आ जाते हैं वो क्या हो जाएगा, लास्ट में इवन नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ये हम 2 की डिविजिबिलिटी देखें। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, अगली किसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं, 3 की। अब हम देखते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 3। क्या लिखेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी, ये 3 की डिविजिबिलिटी। अब क्या है 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं हम 3 से विभाज्यता। ठीक है, ये पूरा वीडियो जो है विभाज्यता के ऊपर है। ठीक है, अब 3 की विभाज्यता क्या बोलती है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें क्या करना है, आपको सभी नंबरों को प्लस करना है, उसके बाद उसमें 3 का भाग हो जाता है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, वो 3 का विभाज्यता का नियम बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे लाइक 2, यहाँ हो गया 9 2 1। अब ये हमको इसको क्या करना है, इसको प्लस, सभी नंबर को प्लस करना है। जैसे 9 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 9 2 1। अगर ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 9 2 कितने हो जाएंगे, 11 11 1 12। ठीक है, 12। अब 12 3 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, या 3 के डबल में आ रहा है क्या, यस। तो ये हमारा ये कितने बार में कट गया, 4 टाइम में। ठीक है, ये बिल्कुल आ रहा है। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 921 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 ये तो डिवाइड हो रहा है आपका कितने टाइम में का हो रहा है, ये 3 टाइम में। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, ये कितने टाइम में है, 7 टाइम में। तो ये आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0। ठीक है, 0 लग जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका 3 का डिवाइड है ये। ठीक है, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी, मतलब 3 किस को विभाजित कर सकता है वो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये विभाज्यता का हमने क्या किया। सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं, ये 3 है। 3 का नियम क्या बोलता है, 3 मतलब ऐसी संख्या, मतलब जो भी दी गई संख्या को हमको जांच करना है। ठीक है, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, अगर जांच करना है तो क्या करो, सभी संख्या को जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद हमको भाग देना है, किस में भाग देना है, 3 का भाग देना है। अगर 3 का भाग अगर कंप्लीटली चले जाता है यहाँ पर, तो फिर आपका जो नंबर है 921 से, वो 3 से डेफिनेटली ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये 3 का देख लिए, 3 की डिविजिबिलिटी। और अगर नंबर आपको चाहिए तो और नंबर भी देख लेंगे। ठीक है, और नंबर देख ले। ठीक है, देख लेते हैं, और नंबर भी देख लेते हैं 3 के डिविजिबिलिटी के। ठीक है, यहाँ पर हम एक और नंबर देखते हैं। हाँ, देखते हैं यहाँ पर 4 3 2। ठीक है, 4 3 2 3। क्या ये नंबर आप बता सकते ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, 3 की डिविजिबिलिटी। तो इनको प्लस करना है, हमको प्लस करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको प्लस करोगे यहाँ पर 4 + 3 + 2 + 3। अब इनको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा इसका,
4 3 क्या हो गया 7 7 2 9 9 3 12। देखो ये 12 आपको पता है ये 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। देखो 3 1 ज़ा 3, इसके पास 1 चले गया, 3 6 3 4 ज़ा 12, ठीक है, फिर 1 इसको दे दिया, कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, अब 3 1 ज़ा 3, तो ये आपका डेफिनेटली डिवाइड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देख रहे हो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। 3 हो गया हमारा, अभी हम 4 देखेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी। हाँ, अब हम देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी, यानी इनकी जांच करेंगे कि ऐसा नंबर है जिसमें किससे डिवाइड होगा, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कौन सा नंबर। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि वह मतलब कोई सी भी संख्या, मतलब दी गई कोई सी भी संख्या हो, उसके लास्ट की टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो 4 से पूरा नंबर 4 से डेफिनेटली ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 की डिविजिबिलिटी के रूल्स है। अब क्या है, लाइक टू, जैसे हम कोई सा भी नंबर लिख लो ये, ठीक है, लेकिन लास्ट अगर 4 से ये डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं यहाँ 5 5 और यहाँ लिख देते हैं हम लास्ट में 60। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ही आपका क्या है 4 से डिविजिबल होगा, है ना। तो क्या है इसकी डिविजिबिलिटी, दिए हुए नंबर में लास्ट के 2 नंबर अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो कंप्लीटली ही ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे, ये यहाँ तो देखो 24 तो आपके डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 16 भी हो जाएगा 4 टाइम में। तो अब ये पर हमने पूरा नंबर डिवाइड करके देखना है, क्योंकि हमको ऐसे ही नहीं, हम उसको जांच करके टेस्ट करके और प्रैक्टिस करेंगे। लाइक टू देखो ये नंबर करके देखते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 5 5 1 6 4। ठीक है, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो अब 5 आपका डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में, फिर इसको दे देंगे 1 बच गया, वो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो गया 15 हो गया। तो हम 4 के टेबल में क्या आता है, इसमें 60 आता है, लेकिन इससे कम लेंगे, क्या लेंगे 12 लेंगे। 12 कितना हो जाएगा, यहाँ 12 लेंगे कितना टाइम में 4 के टेबल में, तो 3 टाइम में 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, है ना। अगर 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। अगर यहाँ 3 बच जाएगा तो हमारे पास यहाँ 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3, है ना। ये ध्यान रखना, ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये बड़े नंबर है और ये छोटा नंबर क्या, जो एग्जाम्पल के लिए मतलब इधर से लिया हुआ है, तो 3 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 12 लिया तो 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। 31 आता है कि नहीं आता है, क्या आता है हमारे पास 28 आता है। ठीक है, 28 आता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये कितने टाइम में 28 आएगा, तो ये 7 टाइम में 28। ठीक है, अब यहाँ पर 78 है। ठीक है, यहाँ बच गया कितना 28 है, 28 है। तो मान लो 31 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 31 और ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 28, तो माइनस करेंगे। ठीक है, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3। ठीक है, तो ये 3 बच गया। अब वापस आगे भी 3 आएगा, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 36 हो गए। अब ये क्या है 36, है ना, 36 आया। अब 36 आपका डिविजिबल है या नहीं है, 36 डिविजिबल है या नहीं है,
ठीक है, ये तो डिविजिबल है आपका। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया पूरा नंबर। ठीक है, ये हमने इसकी विभाजित का जांच कर लिया। ठीक है, अब ये आप लोगों ने पूरा समझ लिए होंगे। हम अगले अगले नंबर की बात करेंगे, 5 की, 5 की विभाजिता यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या क्या कहता है, वे संख्या, ठीक है, वे संख्या जिनके पीछे लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर कोई सी भी कोई सी भी संख्या में 0 या तो 5 आ गया तो वो डेफिनेटली ही 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, लास्ट नंबर में क्या आना चाहिए, 0 और 5 आ गए तो वो कंप्लीटली ही 5 से डिविजिबल होगी। लाइक टू कोई सा भी नंबर आप ले लो, 9 9 9 5। ठीक है, 9 9 5। ठीक है, वैसे तो 9 कभी डिवाइड नहीं होने वाला है, नंबर कभी डिवाइड नहीं होता है 5 से, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में 5 आ गया तो यह डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। ये क्या करे, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल्स बोलता है। ठीक है, अब हम क्या देखें, इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ठीक है, 5 का अगर ये देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम तो आएगा नहीं, 1 टाइम। अब यहाँ पर कितने बार आए, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, 4। अब यहाँ पर कितने बार में चले जाएगा, 4 40 क्या आ जाएगा, 45 लेंगे तो 9 टाइम 45। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बच जाएगा कितना, 45 लिए यहाँ पर, सॉरी 45 लिए तो यहाँ 4 बच जाएगा, वापस यहाँ 45। तो ये आपका डेफिनेटली डिवाइड हो गया ये। ठीक है, ये पूरे नंबर डिवाइड हो गए कितने, 5 से। क्या आंसर आया इसका, 199। ठीक है, 199। अब ये डेफिनेटली डिवाइड हो गया। इसका रूल्स क्या बोलता था कि यदि कोई भी नंबर हो, ठीक है, एनी वन नंबर जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 या तो 0 होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली ही 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम और दूसरा नंबर भी देखते हैं। ये तो 5 को लेके देख लिया हमने, अब किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अब देखते हैं कौन सा नंबर लिख लेते हैं, यानी कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 4 4 0। छोटे छोटे नंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि टाइम कम लगे आपको और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि समझना मेन जरूरी है, बाकी तो ठीक है, लेकिन समझ अगर गए आप ये चीज़ें तो आपको डेफिनेटली ये कहीं भी किसी भी वक्त कैसे भी क्वेश्चन में आपको सहयोग हो देगी। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं हम, ये कितने टाइम में नहीं कटेगा तो ये पूरा के पूरा ले लेते हैं हम। ये भी आपको 9 टाइम में नहीं कटेगा, तो क्या ये कितने टाइम में कट जाएगा, 8 टाइम। 8 टाइम में क्या आता है, 40। ठीक है, वापस ये 40 ले लिए, 4 इसको दे दिए तो वापस ये 40 आया, तो ये हमने लिख दिया 8 टाइम ये 40। ठीक है, तो कितने बार में कट गया ये, 88 टाइम में। ठीक है, 88 टाइम में ये डिवाइड हो गया। यानी कि हमने दोनों रूल्स, सॉरी एक रूल्स में देखे कौन से, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल्स देखे, उसमें हमने 5 और 0। ठीक है, क्या किसी भी नंबर के लास्ट में 5 और 0 आ जाता है, 5 या 0, ठीक है, 5 और 0 नहीं, 5 या 0 आ जाता है तो वो डेफिनेटली ही 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे 6, 6 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6 की विभाज्यता याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ रूल्स क्या कहता है कि वे नंबर
ठीक है, वे नंबर जो 2 से और 3 से 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो डेफिनेटली ही 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हमने क्या याद रखना है यहाँ पर क्या याद रखना है, 2 की डिविजिबिलिटी याद रखना है और 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्या याद रखोगे, 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। अगर इन नंबरों से आपका नंबर डिवाइड हो रहा है, कोई सा भी नंबर जो इनसे डिवाइड हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो 6 की डिविजिबिलिटी होगी। लाइक टू एक नंबर देता हूँ मैं 744। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चेक ये नहीं करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं है होगा। ठीक है, हमको क्या देखना है यहाँ पर इतना देखना है ये 2 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं। तो टू की डिविजिबिलिटी है ना, 2 की विभाज्यता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में सम संख्या आ जाएगी तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ठीक है, ये हो गया अपना काम। ठीक है, अब देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या में क्या होगा, 3 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, 3 की विभाज्यता में सबको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखते हैं हम, अब यहाँ पर देखते हैं 7 4 कितने हो जाएंगे, 11 11 4 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, 15। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 3 से डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या है ये 6 से डेफिनेटली ही डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा, अब ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 बच जाएगा इसमें, क्योंकि 1 टाइम 6 आएगा, फिर बच जाएगा तो इसको हमने यहाँ पर दे देना है। तो ये हम यहाँ पर 12 लेंगे, 2 बच जाएगा, 2 आगे दे देंगे तो ये 4 टाइम ये कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम 24, तो ये आपका हो गया। तो 1 2 4 ये डेफिनेटली डिवाइड हो गया। तो ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए, वह आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हम 6 की विभाजिता की जांच कर लिए। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको ये कभी भूल ना सको। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाज्यता। अब यहाँ क्या है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, वो नंबर 6 से डेफिनेटली ही डिवाइड हो जाएगा। अब हमको ये अब डिवाइड करके नहीं देखना है, 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है, 3 से डिवाइड करके नहीं देखना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या करोगे, 2 से, और 2 से आपको डिवाइड करना है तो 2 की डिविजिबिलिटी देखो ना, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमें पक्का हो गया। अब सभी को प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है 15, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका इसको डिवाइड 3 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर लो। और 6 से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड ऑलरेडी हो जाएगा, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। 7 को प्लस किए, 4 को प्लस किए, 4 को प्लस किए, तो आपका आंसर आ गया 15, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड हो गया है तो आप 6 से ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो तब भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों से डिवाइड हो गया, 3 से और 2 से, तो वो संख्या डेफिनेटली 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला नंबर देखते हैं हम 7। हाँ, देखो ये 7 अगला नंबर हमारा क्या था, पिछला नंबर जो 6 था, अभी हम 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, 7 की विभाज्यता। अब 7 की विभाज्यता में हमको क्या देखने को मिलता है, क्या रूल्स है इसका,
साथ में वही संख्या डिवाइड होगी जो लगातार 6 बार, 12 बार और या फिर 18 बार आती है। ठीक है, कोई भी संख्या, एनी वन संख्या कोई भी हो, जैसे 1 1 1 1 1, ये अगर 6 टाइम आ गई, ठीक है, कोई सी भी संख्या, जो भी संख्या है वो लगातार हो, लगातार 6 बार हो, लगातार 12 बार हो या लगातार 18 बार हो, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हम देख रहे लगातार कोई भी एनी वन संख्या, लेकिन इतना है इसमें कि ये 6 बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए, लगातार 6 बार होना चाहिए, ये लगातार 12 बार होना चाहिए। ठीक है, लगातार, तो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका नियम है। तो हमको एक चेक करके ही देख लेते, ये सब देख लिए, लेकिन हमको चेक करके भी तो देखना पड़ेगा ना, जहाँ पर नियम है तो उसको प्रैक्टिकल करके तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसको छोड़ा और 1 को ले लिया। ठीक है, 1 को, क्योंकि हमको चेक करके देखना है। अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 7, 1 टाइम ही लेंगे इसमें, 1 टाइम। ठीक है, 7 बच जाएगा कितना, 4। यहाँ पर मैं छोटे नंबर से लिखता हूँ। ठीक है, छोटे नंबर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4 ना, तो ये कितने बार में जाएगा आपका, ये आपका कितने बार में जाएगा, 41 आया है ना, तो इसके टेबल में कितना आता है, 35 आता है। ठीक है, 35 आता है। ठीक है, कितने टाइम, सॉरी, ये कितने टाइम में आएगा, ये 5 टाइम में। ठीक है, 5 टाइम में क्या है, 35 आया, बच गया क्या, 6। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर अब ये देखो 6 बच गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 8 टाइम में। ठीक है, 8 टाइम में। अब यहाँ पर क्या आएगा 8 टाइम में, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच जाएगा कितना, 56 आ जाएगा। ठीक है, और 56 4 1 और ये 5 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 टाइम में, ये कट जाएगा। ठीक है, 49। ठीक है, सतु सतु 49। ठीक है, यह पर आप देख रहे हो। अब यहाँ पर सतु सतु 49, यहाँ बच जाएंगे लास्ट में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बच गए, तो ये कितने बार में जाएगा, ये 3 टाइम में, 7 1 7 7 9 14 7 3 21। ठीक है, 7 या 21 होता है। ठीक है, अब ये पूरा के पूरा कट गया, हमने इसका प्रैक्टिकल किया। ठीक है, हमने सभी को जांच किया कि क्या सही है, रूल्स क्या बोलता है कि वह संख्या जो लगातार 6 बार, 12 बार या फिर 18 बार आती है, वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम अगला नंबर देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी।